क्या भारत में डिक्टेटरशिप है? क्या आपको लगता है कि आप एक तानाशाह व्यवस्था में जी रहे हैं? नमस्कार, मैं दिव्या सिंह शर्मा। जी हाँ, मैं वो नहीं जिस प्रोपेगेंडिस्ट की आपको अभी मुझे देख के याद आई। क्षमा चाहती हूँ उसकी याद दिला के मूड खराब करने के लिए। लेकिन आज की मेरी ये चर्चा देश के युवा के लिए बहुत बहुत जरूरी है, जो नादानी के कारण किसी बहकावे में ना आ जाए। तो वाइब चेक विद दिव्या में आज डिक्टेटरशिप है या नहीं, उसका वाइब चेक टेस्ट शुरू करते हैं। आप हर 5 साल में वोट डालते हैं, अपने विवेक से अपना नेता चुनते हैं, लेकिन कुछ लोगों को लग रहा है कि भारत में डेमोक्रेसी नहीं है। पहले तो ये जान लेते हैं कि डिक्टेटरशिप होती क्या है। डिक्टेटरशिप इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच वन पर्सन और अ स्मॉल ग्रुप possesses absolute power without effective constitutional limitations। अब बताइए कि क्या भारत सरकार भारत के संविधान से ऊपर है? क्या मीडिया और जुडिशरी मिलकर सरकार की अकाउंटेबिलिटी तय नहीं करते हैं? जरा गूगल कर लीजिए डिक्टेटरशिप में क्या क्या हुआ है दुनिया भर में, खुद समझ जाएंगे। और ये वीडियो एंड तक देखिए। कुछ लोग एजेंडा फैला रहे हैं कि देश तो तानाशाही में है और विरोध प्रदर्शन पर लगाम है। अगर देश में डिक्टेटरशिप होता तो क्या 8 महीने तक CAA का प्रोटेस्ट चलता? क्या किसान आंदोलन होता और सरकार किसानों के दबाव में अपने ही बनाए कानून निरस्त करती? ऐसे तमाम पत्रकार और यूट्यूबर्स हैं जो कई बार तो बिना किसी तथ्य के सरकार की बखिया उधेड़ने में लगे रहते हैं। अगर देश में तानाशाही ही होती तो क्या ये सब पॉसिबल होता कि ये खुलेआम ये सब कहें और इन पे कोई रोक ना हो? इस पर भी लोगों को याद कराना जरूरी है। कांग्रेस काल की इमरजेंसी, किसानों पर गोली और काले धन पर आंदोलन कर रहे रामदेव बाबा पर और समर्थकों पर रात को लाठीचार्ज। लेकिन फिर भी तानाशाह मोदी हैं। ये लोग EVM पर सवाल उठाते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि कांग्रेस के जमाने में सुप्रीम कोर्ट में ये सिद्ध किया जा चुका है कि EVM में फेरबदल संभव नहीं है। साथ ही जब EVM खुलती है तो हर पार्टी के प्रतिनिधि वहां मौजूद होते हैं। हार के बाद यहां पर भी यानी छत्तीसगढ़ में भी EVM पर अब सवाल उठाने शुरू कर दिए गए हैं। चुनाव आयोग और जांच एजेंसियों की निष्पक्षता पर ही सवाल उठा देते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि इन एजेंसीज और आयोग की अकाउंटेबिलिटी अदालतों में परखी जा सकती है। ये चुनी हुई सरकारों को हटाने और हॉर्स ट्रेडिंग की बात करते हैं, लेकिन बिना तथ्यों के। और ऐसे करते हुए वो कांग्रेस का मनमाना रवैया भूल जाते हैं। वेरी कन्वीनियंट। जब चुनाव हारने के बाद भी जोड़ तोड़ करके गठबंधन की सरकार बनाई, जैसे 2018 में कर्नाटक और 2019 में महाराष्ट्र। ये लोग पूर्ण बहुमत को इलेक्टोरल डेमोक्रेसी या मेजॉरिटेरिज्म का नाम दे देते हैं और इसे लोकतंत्र में खतरनाक बताते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि पूर्ण बहुमत का अर्थ है एक सशक्त सरकार जो खुलकर फैसले ले सकती है और कोई अपने फायदे के लिए ब्लैकमेल भी नहीं कर सकता कि अचानक से सपोर्ट खींच ली और सरकार गिरा दी। ये लोग अपने अहंकार में इतने डूबे हैं कि जो जनता मोदी को चुनती है उन्हें ही अंधभक्त और बेवकूफ बता देते हैं। ये नहीं सोचते कि आखिर ऐसा क्या है जो बार बार लोग मोदी को चुन रहे हैं। इन्हें ना ही देश की बढ़ती इकोनॉमी दिखाई देती है, ना ही गरीब, किसानों, महिलाओं और युवाओं के मुस्कुराते चेहरे दिखते हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि भारत की डेमोक्रेसी पर सवाल उठाने वाले लोग आखिर कौन हैं? राहुल गांधी, जिनका प्रधानमंत्री बनने का सपना पूरा नहीं हुआ और जनता ने उन्हें बुरी तरह नकार दिया। जॉर्ज सोरोस, जिनकी भारत में दिलचस्पी जग जाहिर है। सो कॉल्ड लेफ्ट लिबरल गैंग, जिनकी प्रतिबद्धता भारत से ज्यादा चीन के साथ है। या फिर इसी इकोसिस्टम में पलने वाले सो कॉल्ड पत्रकार, यूट्यूबर्स और एक्टिविस्ट। एक बार आम लोगों से मिलकर भी देखिए जनाब, वो बताएंगे कि बीते 10 सालों में भारत कितना बदला है। ऐसे ही नहीं देश बार बार मोदी को चुनता है। अब जो लोग रूमर मॉन्गरिंग कर भ्रम फैला रहे हैं वो गौर फरमाएं, कान खोल के सुनिए। अपने टूल किट गैंग और स्टूजेस से #डिक्टेटरशिप ट्रेंड करवा देने से साबित नहीं हो पाएगा कि भारत में डिक्टेटरशिप है। ये हर चुनाव के पहले आप लोग करते हैं और देश आपकी बातों को ठुकरा मोदी जी को पूर्ण बहुमत से चुनती है। देश अंधा नहीं है, लेकिन आप अंधे हो गए हैं।